क्या आपने भी बैचलर्स या मास्टर्स कर रखा है साइंस के किसी डिसिप्लिन में और तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की? आप चाहते हैं कि किसी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाए और वहाँ पे आपको सीखने को भी काफ़ी कुछ मिल सके, तो आप सही जगह पे आए हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूँ टाटा मेमोरियल सेंटर में आई हुई बहुत ढेर सारी मेडिकल और नॉन मेडिकल पोजीशंस के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर नीलाभ और मेरा काम है आपको आई हुई नई नई पोजीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाटा मेमोरियल सेंटर, जैसे मैंने बताया है इसके अंडर में आई हुई तमाम पोजीशंस के बारे में। ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप सीधे इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर देखिए, TMC AD 152/2025। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों पोस्ट हैं, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स भी आते हैं और बहुत सारे नॉन मेडिकल मास्टर्स और BSc किए हुए स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो इन दोनों के लिए ही ये पोजीशंस बहुत ही खास हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे स्टार्ट डेट जो है वो 2/1/2026 से यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो शुरू हो गई है। लास्ट डेट जो है वो 23 जनवरी है। जॉब टाइप परमानेंट है। लोकेशन TMC टाटा मेमोरियल सेंटर है और ये मुंबई में है, आपको पता भी होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह क्या क्या पोजीशंस आई हुई हैं, इसको देखते हुए जल्दी से चलते हैं। सबसे पहले जो है वो कंसल्टेंट जी रेडियो डायग्नोसिस की पोजीशन है। यहाँ पे ये MD DNB यानी कि मेडिकल की पोजीशन है। आप लोग जो भी मेडिकल के लोग हैं वो चेक कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि आप इसमें एलिजिबल है कि नहीं है। दूसरी चीज़, मैंने अभी भी बताया कि ये जो पोजीशंस हैं वो टाटा मेमोरियल सेंटर में आई हुई हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर परेल मुंबई में तो है ही, इसके अलावा बहुत सारी और भी जगहों पे है। तो अलग अलग जगहों के लिए पोजीशंस है। जैसे लोकेशन यहाँ पे डॉक्टर B बुरा कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में यहाँ पे इस पोजीशन के लिए आप जाएंगे अगर आप सेलेक्ट होंगे तो दूसरी पोजीशंस में भी आप ख़ास तौर पे ये देखते रहिएगा कि आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आपको कहाँ पे जॉब करनी होगी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर E मेडिकल ऑन्कोलॉजी, अगेन ये मेडिकल की फील्ड के लिए है। इसके अलावा कंसल्टेंट E ब्रेस्ट सर्जरी, ये भी MCH या DNB ये सब किया हुआ होना चाहिए, यानी कि मेडिकल की फील्ड के लिए ही है। और ये भी गुवाहाटी के लिए ही है, आप देख सकते हैं। अगेन लेवल नंबर कंसल्टेंट E मेडिकल ऑन्कोलॉजी की फील्ड है, ये भी मेडिकल से ही रिलेटेड है। फिर कंसल्टेंट D एनेस्थीसियोलॉजी के लिए, ये भी मेडिकल की ही रिलेटेड फील्ड है। अब यहाँ से आ जाते हैं कंसल्टेंट D बायोकेमिस्ट्री की फील्ड है, यहाँ पर भी आपका MD DNB वगैरह आपका होना चाहिए। फिर कंसल्टेंट D जनरल मेडिसिन, ये भी मेडिकल की फील्ड है। कंसल्टेंट D मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कंसल्टेंट D पैथोलॉजी, कंसल्टेंट D पैलिएटिव मेडिसिन। और यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि ये 10 कंसल्टेंट D पैलिएटिव मेडिसिन ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखते रहिएगा, हर जगह जो लोकेशन है वो चेंज होती जा रही है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं कंसल्टेंट D रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, और फिर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, फिर न्यूक्लियर मेडिसिन। ये सारी की सारी, इतनी जितनी भी पोस्ट मैंने अभी आपको बताई, ये सारी की सारी पोस्ट जो है वो आपकी मेडिकल से रिलेटेड पोस्ट है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं साइंटिफिक ऑफिसर D डेटा एनालिटिक्स एंड प्रोग्राम रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे आपको मेडिकल की डिग्री नहीं चाहिए। यहाँ पे अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है, 67,700। लेवल 11 फॉलो होगा, सेल 1। अलाउंसेस भी यहाँ पे मिलेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। पे बैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंशनड है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, या फिर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इस तरीके से। या अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, MBBS वगैरह हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास PhD है स्टैट्स में, बायोस्टैट्स में या इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको चेकआउट करिएगा। ये जो जॉब आई हुई है ये परेल मुंबई में आई हुई है। अगली देखिए, साइंटिफिक ऑफिसर D हिमेटोपैथोलॉजी की एक पोजीशन है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। लेवल ऑफ पे इन मैट्रिक्स 67,700, लेवल 11। और ये पे बैंड 3 लागू होगा यहाँ पे। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंसेज, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और तो और पोस्ट ग्रेजुएट के अलावा अगर आपके पास PhD भी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो मिनिमम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर PhD है तो मिनिमम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोजीशन है साइंटिफिक ऑफिसर C की, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट में। ये ठीक से मतलब आया नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि हम इसमें मेजरली देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें मांगी जा रही हैं।
पे लेवल आप देख सकते हैं 10 फॉलो हो रहा है, 56,100 यहाँ पे लेवल ऑफ मैट्रिक्स है। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसे देखिए। एमएससी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जूलॉजी, माइक्रोबायो, बायोटेक्नोलॉजी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, ये सब चीज़ें दी गई हैं। एसेंशियल एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन CSSD ऑफ अ 150 बेडेड रेप्यूटेड हॉस्पिटल और मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन 300 बेडेड रेप्यूटेड हॉस्पिटल। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा चाहिए, ये आप देख सकते हैं। और मुजफ्फरपुर में यहाँ पे जॉब लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक ऑफिसर ट्रायल कोऑर्डिनेटर की जॉब 47,600, पे लेवल 8 फॉलो होगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे MSc इन क्लिनिकल रिसर्च किया हुआ हो या MSc इन एनी स्ट्रीम विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन क्लिनिकल रिसर्च। तो और ऐसे एक्सपीरियंस जहाँ पे कम मांगा गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस ही मांगा गया है, गुवाहाटी में जॉब लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक ऑफिसर SB रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर भी देखें, अगर आपने पे लेवल 8 फॉलो हो रहा है और 47,600 लेवल ऑफ पे होगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में देखें तो फुल टाइम मास्टर्स डिग्री प्रेफरेबली एजुकेशन और लाइब्रेरी साइंसेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी एसेंशियल एक्सपीरियंस में एटलीस्ट 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगला देखिए रिसर्च साइंटिफिक असिस्टेंट B रिसर्च, यहाँ पे BSc इन एनी स्ट्रीम, यहाँ पे सैलरी जो है वो 35,400, लेवल ऑफ पे इन मैट्रिक्स है। और जो लेवल 6 है 9300 और 34800 का ये पे बैंड लगेगा। और BSc इन एनी स्ट्रीम यहाँ पे, इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको, ये देख सकते हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन C डेंटल एंड प्रोस्थेटिक सर्जरी में अगर आपने 12th कंप्लीट किया हुआ है इन साइंस एंड डिप्लोमा ऑफ 1 ईयर 6 मंथ्स इन डेंटल हाइजीन तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस चाहिए होगा, 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। टेक्नीशियन A एयर कंडीशनिंग, यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड पास होंगे और ITI किया होगा तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे लगेगा। तो ये कई सारी जो पोजीशंस आई हुई हैं साइंटिफिक ऑफिसर की, बायोलॉजिकल साइंसेज से रिलेटेड, और टेक्नीशियंस की पोजीशन है, और बाकी पोजीशंस तो मेडिकल की फील्ड की हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। जनरल कंडीशंस के बारे में बात करें, फॉर ऑल मेडिकल पोस्ट फाइनल एकेडमिक डेजिग्नेशन एज प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एक्सेट्रा विल बी गिवन आफ्टर ज्वाइनिंग एज पर द नेशनल मेडिकल कमीशन नॉर्म्स। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 23/1 है। और इसके अलावा कैंडिडेट्स मस्ट सेंड देयर कैंडिडेचर थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन ऑनलाइन पोर्टल। इसके अलावा इनकम्प्लीट ऑनलाइन नॉन सबमिटेड रिजेक्ट कर दी जाएगी। यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी ये देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं उनको अपना जो लेटर है वो एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल लेके डालना होगा। एज एंड एक्सपीरियंस 23 तारीख को ही काउंट होगी, 23/1/2026 को ही। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन का भी यहाँ पे प्रावधान है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो बहुत महंगा नहीं है, जनरली जैसे फॉर्म्स होते हैं उतना महंगा नहीं है, 300 रुपये सिर्फ लग रहे हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन एग्जेम्प्टेड है फ़ीस पे करने के लिए। और बेनिफिट्स वगैरह तो बहुत अच्छे होते ही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया गया है कि मोड ऑफ सिलेक्शन, पेपर पैटर्न, सिलेबस वगैरह क्या होगा। 1 से 18 तक की पोस्ट जो है वो इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन होगा, पेपर पैटर्न तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हुआ। 19, 20 और 21 पोस्ट के लिए 19, 20, 21 आप देख सकते हैं कौन सी पोस्ट है। रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू यहाँ पे होगा। रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा, MCQ सब्जेक्टिव, एंड रिटन एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन। 22 और 23 वाली जो पोस्ट है रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट, यानी कि जो यहाँ पे टेक्नीशियन वाली जो पोस्ट है उसके लिए बात हो रही है। यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा 100 नंबर का और उसके बाद स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो 1 से लेकर के 18 तक ये देख लीजिएगा, सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन एंड इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी। अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं, मेडिकल पोस्ट के लिए ये ऑप्शन है, नॉन मेडिकल पोस्ट के लिए ये ऑप्शन है, इसमें से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।